हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर आपका 1.14 यानी कि सोल्ड जोन में ही वर्कआउट करता हुआ इस समय दिख रहा है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो वो भी 1.11 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही चल रहा है। इंडिया विक्स में आज आपको एक बढ़त देखने को मिल रही है अगेन, तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा पैनिक का कारण बन सकता है। वैसे भी मार्केट हमारे लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो थोड़ा सा इंडिया विक्स में यहाँ से आपको जो ये आज तेजी हुई है ये मार्केट को थोड़ा सा परेशान करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इंडिया विक्स का इस समय वापस से अपने पुराने लेवल 13 और 14 तक जाना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में फियर तो बना हुआ है क्योंकि इलेक्शन का रीजन है। बट द थिंग इज दैट कि अगर इंडिया विक्स 0.1 या 0.2% की भी गिरावट के साथ अपने आप को सस्टेन करता रहेगा ना, तो उतना ही हमारे मार्केट के लिए काफी है। हमारा मार्केट उससे अच्छा खासा बाउंस बैक रैली मतलब कंटिन्यू अपनी तेजी कर सकता है। लेकिन अगर ये तेजी करके क्लोजिंग करेगा तो उस केस में हमारे मार्केट को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से दिखाना पड़ सकता है। तो यही इंडिया विक्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो कैश मार्केट में एफआईज आपके 945 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज आपके 2320 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज आपके 5010 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 4995 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में अगर बात करें 586 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 839 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 24 मई, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपकी आ जाएगी मंथली एक्सपायरी। ठीक है, तो उसके जस्ट पहले वाले वीक में अगर आप देखेंगे तो हमारा मार्केट क्लोज किया कहाँ पे किया है एफआईज की तरफ से नेट सेल्स में 34,460 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, लेकिन डीआईज आपके 40,798 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए इसको सिंपल से हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा मार्केट इस समय एग्जैक्टली कितना, ठीक है, एग्जैक्टली कितना यहाँ पे हमारा मार्केट चल रहा है नेट परचेज में। ठीक है, तो सिंपल से हम क्या करेंगे, ये डेटा को हम इससे माइनस कर देंगे डीआईज के डेटा से एफआईज के डेटा को। तो 6338 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट चल रहा है इस समय नेट परचेज में। ठीक है, तो ये हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर हो गया। ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करते हैं तो देखिए डाउ जोन्स में पुलबैक रैली देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली कल के सेशन में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी गिरावट वाला सेशन था, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि 38,900 के आसपास सपोर्ट है, तो उसके आसपास से सपोर्ट लेके अगर आप देखेंगे तो अब ये बाउंस बैक करने को तैयार है। आज का हाई एग्जैक्टली 220 का है, क्योंकि 210 पे रेजिस्टेंस खड़ा है। अगर 210 के लेवल को पार करेगा तो ऊपर 380 तक की जगह खुल जाएगी। ठीक है, तो ये लेवल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर नीचे की तरफ, क्योंकि अब सपोर्ट कहाँ है 38,900 पे, ऊपर की तरफ जब तक 210 का लेवल नहीं तोड़ रहा है तब तक कोई बहुत बड़ा मूव आइदर किसी भी साइड में ट्रिगर नहीं होगा, जब तक ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा है। ठीक है, लेकिन यूएस मार्केट आज की अगर बात करें तो अभी तक तो पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। ठीक है, यूरोपियन मार्केट में नेगेटिविटी है, एशियन मार्केट भी आपके नेगेटिवली क्लोज हुए थे। बात कर लेते हैं हमारे मार्केट की। तो एग्जैक्टली देखिए हमारे मार्केट में जैसा कि एक्सपेक्टेड था, यहाँ पे ये आज की कैंडल है, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख जाएंगे। कल के वीडियो में क्लियरली मैंने आपको बताया था ओपनिंग रेंज 900 से 950 की। एग्जैक्टली देख लीजिए मार्केट कहाँ खुला, 930 के लेवल पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 930.75 पैसे पे। खुलने के बाद हमारा मेक और ब्रेक का लेवल 900 का था। आज का लो देख लीजिए, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा 908 का लो है। ठीक है, एग्जैक्टली 900 के पास से आपको मौका भी मिला बाई करने का। टारगेट क्या था पहला 23,000 का हाई देख लीजिए, 23,026 का हाई है, मतलब फर्स्ट टारगेट जो हमारा 100 पॉइंट्स का था वो आपको इजीली मिला होगा जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो किया। आ जाते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को कितना प्रॉफिट मिला होगा 5 मिनट्स के चार्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हमारा मार्केट कहाँ पे खुला, ये 915 की फर्स्ट कैंडल है। ठीक है, खुलने के बाद यहाँ एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे आपका हाई बनाया था 23,004 का। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल के बाद स्टार्टिंग में ही फर्स्ट कैंडल के बाद मार्केट ने हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो हिट कर दिया था। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 22,992 का हाई यहाँ पे है, और इस कैंडल का अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली क्लोजिंग, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग दोनों सेम ही है। क्लोजिंग आ रहा है 989 के लेवल पे, 989, और यहाँ पे देख लीजिए क्या है हाई 992। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बन गया हमारा, यहाँ पे हमारा बन गया डबल टॉप का पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा डबल टॉप बना था तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए था। मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया और यहाँ पे एग्जैक्टली आपको क्लियरली विजिबल होगा डबल बॉटम का पैटर्न। तो यहाँ पे सेल की पोजीशन को मैंने एग्जिट की और यहाँ से मैंने बाइंग का ट्रेड लिया। ठीक है,
आफ्टर दैट यहाँ पे अगर आपको देखेंगे अगर, तो यहाँ भी एक डबल टॉप था, फिर यहाँ भी एक डबल टॉप था, यहाँ भी डबल टॉप था। तो यहाँ से क्लियरली समझ में आ चुका था कि मार्केट इसके ऊपर निकलने को तैयार नहीं हो पा रहा है, एक हेवी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 23,000 के लेवल के आसपास। तो इसीलिए इस लेवल पे मैंने क्या किया था, अपना डबल टॉप देखते हुए डबल बॉटम की जो बाइंग की पोजीशन थी हमारी, इसको मैंने एग्जिट भी किया और यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेडिंग क्लोज कर दी थी। हालांकि कायदे से चाहता तो मैं यहाँ से सेल की पोजीशन बना सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं लिया। अब जो चीज नहीं लिया वो मैं आपको जबरदस्ती नहीं बताऊंगा। तो आज दिन भर में हमने ये 2 ट्रेड्स लिए, देखिए, ठीक है। इस फर्स्ट ट्रेड में कितना प्रॉफिट मिला और सेकंड ट्रेड में कितना प्रॉफिट मिला मैं आप लोग को बता देता हूँ। 992 से एग्जैक्टली 918, ठीक है, मतलब आपका लगभग हो जाता है ये 980, 916, तो वही 920 और आपका 990, 70 पॉइंट्स, ठीक है। और 70 पॉइंट्स यहाँ पे मिले और यहाँ पे 920 से हमने इस रेंज पे बुक किया था अपना प्रॉफिट। तो यहाँ पे हाई है आपका वही 23,010 के आसपास का, 16 का है यहाँ पे, मतलब वही 100 पॉइंट्स यहाँ पे, ठीक है। तो इस ट्रेड में हमें मिले 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट और ये फर्स्ट ट्रेड में हमें मिला था 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट, ठीक है। मतलब ये सिंपल सा पैटर्न यूज करके अगर किसी ने वर्कआउट किया है आज के सेशन में, तो मिनिमम साइड पे उसको कितना प्रॉफिट मिला, 170 पॉइंट्स का, ठीक है। जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया है ध्यान से, कल का पैटर्न जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया, सिर्फ वीडियो फॉलो किया, 23,000 से 22,900 के लेवल के आसपास से बाई किया और 23,000 पे बुक किया, उन लोगों को मिनिमम साइड पे 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिला ही होगा। लेकिन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए, चाहे मार्केट आपका साइडवेज हो चाहे मार्केट आपका ट्रेंडिंग हो, लेकिन पैटर्न के अगर आप सीखेंगे तो हमेशा आपको एक अच्छा प्रॉफिट एज कंपेयर टू वीडियो, हमेशा एक अच्छा प्रॉफिट ही मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आज की जी की जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। चलिए इसको हम हटा देते हैं, अब आ जाते हैं हम सीधा हमारे मंडे मार्केट में, ठीक है, कि मंडे मार्केट के लिए कैसा ट्रेंड बन सकता है, यहाँ से आपको क्या करना चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको ग्लोबल मार्केट दिखाया एग्जैक्टली, यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट फिगर क्या है कि डाउ जोन्स यहाँ पे अगर अपनी रैली कंटिन्यू करता है और 210 का लेवल तोड़ता है तो 380 तक की जगह खुल जाएगी। चांसेस हालांकि कम है, लेकिन देखिए अगर उनके मार्केट में लेट नाइट कोई न्यूज आ गई, क्योंकि उनका दिन है और हमारे यहाँ अभी लेट नाइट तक इनका मार्केट चलेगा, तो अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर आ जाता है और ये 210 का लेवल तोड़ते हैं और 380 तक पहुंचते हैं तो फिर हमारा मार्केट सीधा 26,000 के अबव खुलेगा। लेकिन अगर इसी रेंज में रहता है, कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर नहीं होता, तो फिर मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना, वो बन रहा है आपका 22,950 से लेके 23,000 का, ठीक है। आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए, आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 23,000 का ही। अगर निफ्टी आपका खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, मतलब 3 लगातार कैंडल अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 23,000 के लेवल के अबव क्लोज कर देता है, बिलो क्लोज नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से बाइंग का ही पोजीशन लेके चलेंगे। टारगेट्स क्या बनेंगे, टारगेट जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में दिखाया था, पैरेलल चैनल ड्रॉ करके, ये वाला चैनल यहाँ पे और यहाँ पे, ये वाला चैनल जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, इसके हिसाब से जो टारगेट निकल के आ रहा था हमारा, क्या आ रहा था, 23,000 का फर्स्ट टारगेट और दूसरा टारगेट 125 का निकल के आ रहा था। तो यही रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट 23,125 का। अगर 23,000 के लेवल को मार्केट खुलने के बाद होल्ड करता है तो फर्स्ट टारगेट 23,125 का रहेगा और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 23,190 तक का, ठीक है। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन 22,950 का, ठीक है। ये जो चैनल मैंने आपको ऐसे दिखाया है ना, ये आप घर पे भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। ये दोनों टॉप आपके एग्जैक्टली मैच होंगे और सिंपल सा पैरेलल चैनल को आप डाउन करेंगे ना, तो ये दोनों लो भी ऑटोमेटिकली मैच कर जाएंगे। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये 125 का लेवल कहां से आया है। तो एग्जैक्टली 125 और 190 ये दो टारगेट रहेंगे अगर 23,000 के लेवल को मार्केट होल्ड करता है उस केस में, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका 950 का रहेगा। अब देखिए, मैं हमेशा आपको हर वीडियो में समझाता हूं हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या है, मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, हमें लेवल्स पता होने चाहिए कि जैसे हमारा मेक और ब्रेक का लेवल 23,000 का है, तो अगर मार्केट ने होल्ड कर लिया तब तो हम बाई कर लेंगे, लेकिन नहीं होल्ड किया तब किया। तो इसीलिए सेल साइड का लेवल मैं आप लोग को बता देता हूं कि अगर मार्केट ओपन होने के बाद 23,000 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा है, तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 23,000 के लेवल के नीचे क्लोज कर रही है,
ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट जो हमको मेंटेन करने चाहिए इस केस में वो आप करेंगे 22,910 का, क्योंकि आज आपने देखा कि एक बार मार्केट खुलने के बाद 908 का लो बनाया था और दूसरी बार मार्केट खुलने के बाद आपका 918 का लो बनाया था, मतलब 910 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसलिए फर्स्ट टारगेट आपका 22,910 का रहेगा। और दूसरा जो हमारा प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था वो अब मार्केट के लिए क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो इसीलिए अगला टारगेट आपका होगा 22,795 का हाई था हमारा, लेकिन इसको आप ना राउंड फिगर में 800 का लेके चल सकते हैं। ठीक है, अगर ब्रेकआउट देता है 910 का लेवल तो फिर मार्केट सीधा एक बार करेक्शन में 22,800 का लेवल आपको दिखा सकता है। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे 23,050 का। देखिए मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूं कि निफ्टी के केस में वैसे तो अगर आपने मेरा पैटर्न फॉलो किया है तो आपको स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे सपोज मैंने यहाँ पे डबल बॉटम देखते हुए अगर मैंने यहाँ से बाई का ट्रेड लिया है और मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दे रहा है और अचानक से कोई भी कैंडल अगर आती है और मेरे इस डबल बॉटम को ब्रीच करती है तो मैं यहीं पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा ना, मैं फिर फालतू में कोई और स्टॉप लॉस का वेट क्यों करूंगा। इसीलिए इस पैटर्न में लॉस के चांसेस आपके 0% के हो जाते हैं, क्योंकि अगर मेरा पैटर्न फेल होगा तो मैं वहीं पे पोजीशन एग्जिट कर दूंगा और पैटर्न सक्सेसफुल रहेगा तो जहां तक का मुझे टारगेट मिलेगा मैं वो पूरा लूंगा। ठीक है, तो इसीलिए पैटर्न इतना सक्सेसफुल है, बस इसमें आपको कुछ इंडिकेटर्स का यूज करना पड़ता है, वो भी बहुत सिंपल से हैं। जैसे ये पैटर्न जितना सिंपल है वो इंडिकेटर्स भी उतने ही सिंपल है, लेकिन प्रॉपर्ली अगर आप उसको सीखेंगे तो ही आप ये वर्कआउट करके चल सकते हैं। चलिए वापस लेवल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी का मेक और ब्रेक का लेवल क्या होगा, 23,000 का मंडे मार्केट के लिए। अगर ओपन होने के बाद 23,000 के ऊपर मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है तो आप 23,125 से 190 के टारगेट्स के साथ पोजीशन बाई में लेके चल सकते हैं। 950 का स्टॉप लॉस होगा आपका। अगर 23,000 का लेवल मार्केट ओपनिंग के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 23,000 के नीचे क्लोज कर रही है तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट 910, दूसरा टारगेट 800 और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 23,050 का। ठीक है, चलिए लेवल्स आप लोग अब नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूं। 23,125 का ये आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मार्क्ड है। सेकंड टारगेट यहाँ पे आपका रहेगा 190 का। ठीक है, स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने आपको बताया कि 950 का आप मेंटेन करके चल सकते हैं अगर मार्केट आपका 23,000 का लेवल होल्ड करता है तो। ठीक है, इन केस अगर होल्ड नहीं कर पाता तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। तो फर्स्ट टारगेट आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 910 का। ठीक है, और अगर 910 का लेवल भी मार्केट ब्रेक कर रहा है तो उस केस में आप अपनी पोजीशंस को नीचे की तरफ 800 तक के लिए लेके जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये 795 का जो लेवल है ये हमारा प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था। ठीक है, तो अब ये मार्केट में कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगा, तो इसीलिए उससे 5 पॉइंट ऊपर मैं आपको दे रहा हूँ सेफ एंड सिक्योर, कि ऐसा ना हो कि 800 से रिएक्शन लेके मार्केट ऊपर निकल जाए और 795 का वेट करते रह जाए। इसीलिए आपको मैं सेफ एंड सिक्योर 800 तक के लेवल दे रहा हूँ, तो उस तक आप अपनी सेल की पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं अगर 900 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा सेल के केस में 23,050 का। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देखिए मैंने आप लोगों को क्या लेवल दिया था और बैंक निफ्टी ने कैसा रिएक्शन दिया। ओपनिंग कहां हुई, 48,668 के लेवल पे। मैंने आपको कल क्या बताया था कि 48,600 से 700 की रेंज में खुलेगा। 700 के लेवल को अगर होल्ड करता है बैंक निफ्टी तो हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 49,000 का, दूसरा टारगेट होगा हमारा 49,400 का। तो जिन लोगों ने भी 700 से बाई का ट्रेड लिया उन लोगों को मिनिमम साइड पे 49,000 तक के टारगेट यानी कि 300 पॉइंट्स के टारगेट तो कल का वीडियो देख के ही मिल गया होगा। आ जाते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का बैंक निफ्टी के चार्ट में, उनको कैसा प्रॉफिट मिला। देखिए ये 915 की कैंडल है, नीचे आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा होगा। अभी 915 की कैंडल नहीं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे खुलते ही मार्केट ने हाई बना दिया था यहाँ पे 48,976 का। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे तो यहाँ पे हाई है आपका 930 का, यहाँ पे आपका इस कैंडल का क्लोज ओपनिंग क्या आ रहा है 921 का। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या बन गया यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों कैंडल देखिए, यहाँ पे भी देखिए हाई क्या है 922, यहाँ पे हाई क्या 930। बैंक निफ्टी में हम 10 to 15 पॉइंट्स का रेंज लेते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जैक्टली डबल टॉप का पैटर्न बना था तो सेल करना तो बनता है, तो यहाँ से हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई और एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए, यहाँ तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपको विजिबल ही होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे डबल बॉटम का पैटर्न था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल सा अपना सेल की पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से बाई का ट्रेड लिया। ठीक है,
और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भले ही साइडवेज मोमेंटम करता रहा, कोई बहुत बड़ा मूव नहीं दिया, लेकिन साइडवेज टू अपसाइड मोमेंटम कर रहा था, तो इसलिए पोजीशन हमने होल्ड रखी। और इस रेंज में अगर आप देखेंगे तो आपको मल्टीपल टॉप दिखेंगे। एंड ऑफ द डे आ भी चुका था, तो सिंपल से हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि हमारा इंट्राडे ट्रेड रहता है। देखिए, हम पोजीशन होल्ड करके काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट निकला हमें? 930 से 678, 675। ठीक है, तो 680 मान लीजिए। 930 से 680, मतलब आपका लगभग हो गया ये 250 पॉइंट्स। ठीक है, तो इस फर्स्ट ट्रेड में हमें कितने पॉइंट्स मिले बैंक निफ्टी में? 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। सेकेंड ट्रेड में बता देता हूं, वही आपका 680 से 49,025। ठीक है, तो 680, 700, 300, 45 पॉइंट्स का। इस पूरे ट्रेड में हमें 345 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। मतलब ये सिंपल सा पैटर्न जिन लोगों ने फॉलो किया, उन लोगों को मिनिमम साइड पे कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला? 250 प्लस 550 और 595। 595 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप लोगों ने बनाया ये सिंपल सा पैटर्न यूज करके। और जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो फॉलो किया था ध्यान से, उन लोगों को मिनिमम साइड पे 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। लेवल्स ये ध्यान से आप लोग चेकआउट चाहे तो कर सकते हैं, कल का वीडियो देख के आपको एग्जैक्टली यही देखने को मिलेगा कि यही लेवल्स मैंने दिए थे। ठीक है, चलिए ये मैं हटा देता हूं। अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा मंडे मार्केट के लिए। ठीक है, अब मंडे मार्केट के लिए देखिए बैंक निफ्टी का क्या लेवल निकल के आ रहा है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। 48,971 के लेवल पे बैंक निफ्टी आपका क्लोज हुआ है। मेक और ब्रेक का लेवल बैंक निफ्टी के लिए ना अभी भी वही है, देखिए ध्यान रखिएगा। हालांकि बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया है, तो बैंक निफ्टी के पास स्ट्रेंथ है ऊपर जाने की, लेकिन मेक और ब्रेक का लेवल तो 49,000 का ही रहेगा। अगर ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल इन 5 मिनट्स चार्ट, अगर बैंक निफ्टी 49,000 के लेवल को होल्ड करता है तो हम क्या करेंगे? हम यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है, 49,300 का फर्स्ट टारगेट और 49,500 का रहेगा आपका इमीडिएटली सेकंड टारगेट। ठीक है, इंट्राडे प्रोस्पेक्ट से बोल रहा हूं। ओवरऑल तो देखिए सबको पता है कि निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया है, तो निफ्टी अगर अपनी रैली कंटिन्यू करता है, 100-200 पॉइंट भी ऊपर जाता है, तो बैंक निफ्टी भी आपका 50,100 का लेवल दिखाएगा ही दिखाएगा। लेकिन ये सिर्फ मंडे के लिए, कि मंडे मार्केट के लिए मिनिमम टारगेट जो बनने चाहिए बैंक निफ्टी के, अगर 49,000 के लेवल को खुलने के बाद होल्ड कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा, तीनों कैंडल ओपनिंग के बाद अगर 49,000 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रही है, तो 300 से 500 की मिनिमम टारगेट्स के साथ आप बैंक निफ्टी में पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 48,840 के लेवल पे। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि देखिए लेवल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही मार्केट आपका बाई साइड का हो, फिर भी अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो कहां तक की गिरावट आपको मिल सकती है, फिर सेल की पोजीशन आप कब से बनाएंगे, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो 49,000 का लेवल इन केस अगर मार्केट खुलने के बाद होल्ड नहीं कर पाता, तीनों के कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट के चार्ट में अगर 49,000 के बिलो क्लोज कर देती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 48,800 का फर्स्ट टारगेट और 48,600 का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 49,160 के लेवल। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, लेवल्स को नोट कर लीजिए बैंक निफ्टी का, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको दिखेगा बैंक निफ्टी मूव करते हुए। ठीक है, तो लेवल्स अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए बैंक निफ्टी का, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। 49,300 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट, ये 300 का, और ये 500 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना मैंने बता ही दिया है, 48,840 पे करेंगे आप लोग। ठीक है, बात करें अगर सेल साइड की, तो अगर 49,000 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता, उस केस में आप 48,800 पे मेंटेन रखेंगे अपना फर्स्ट टारगेट, और फिर 800 का लेवल भी अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो आप अपने टारगेट को शिफ्ट करके चल सकते हैं 48,600 तक के लिए। ठीक है, इस केस में स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका समथिंग अराउंड 49,160 के लेवल पे। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। ध्यान से लेवल्स आप प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए,
ताकि इसके अकॉर्डिंग अगर आप वर्कआउट करेंगे देखिए तो एक अच्छा खासा रिटर्न अपने लिए प्रॉपर्ली जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं डिस्क्लेमर के नीचे। देखिए आप लोग को मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, तो जिस किसी को भी ये पैटर्न सीखने में इंटरेस्ट है, जो कोई भी डेली वाइज अपने लिए एक रिटर्न जनरेट करना चाहता है प्रॉपर्ली मार्केट में सीख के, इसमें हम आपको क्या क्या सिखाते हैं। देखिए 1 मंथ का कंप्लीट कोर्स होता है जिसमें हम आपको ग्लोबल मार्केट के थ्रू आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि ओपनिंग रेंज कल की आपकी क्या होनी चाहिए, आप खुद से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो में आप देखते हैं कि मैं करता हूं, और एग्जैक्टली वो हिट भी होता है। आफ्टर दैट कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि हमारा टारगेट जोन क्या होना चाहिए, ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम सिखाते हैं आपको। आफ्टर दैट इंडिया विक्स, जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ये आप खुद से भी एक्सप्लेन करके चेकआउट कर सकते हैं मार्केट में। पुट कॉल रेशियो, ठीक है। और आफ्टर दैट ये पैटर्न और इंडिकेटर, जो सिंपल्स इंडिकेटर्स की मैंने आपसे बात की वो, और एफआईज और डीआईज का डेटा, इस मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उनकी क्यों है, ये पूरी चीजें हम आपको इस 1 मंथ के कोर्स में सिखाते हैं। संडे टू थर्सडे तक इन ए वीक 5 डेज का आपका ये ट्रेनिंग का कोर्स होता है, डेली 1 आवर का। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है तो ये आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको एडिशनल डिटेल्स आपको बता दूंगा। ठीक है, प्राइसिंग की बात करें तो 21,000 इसकी प्राइसिंग है, तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है तो वो ज्वाइन करके सीख सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।